बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शेफ ज़ाहिदा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेसिपी बाय मी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खस्ता करारे, मुंह में घुल जाने वाले प्याज और आलू के लच्छा पकोड़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज जो मैं पकोड़े बनाने जा रही हूँ उसमें सिर्फ प्याज और आलू की ज़रूरत पड़ेगी और ये पकोड़े इतने टेस्टी बन के तैयार होते हैं कि शाम की चाय के साथ आप इसे एंजॉय करेंगे तो आपके मुँह में पानी आ जाएगा और आपको मज़ा ही आ जाएगा। अंदर से सॉफ्ट, बाहर से करारे, गरम गरम ये क्रिस्पी पकोड़े चटनी और रायते के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो आइए इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक बारीक कट कर लिया है। प्याज को कट करने के बाद हम बॉल में ऐड कर देंगे 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून चाट मसाला, हाफ टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून अजवाइन, 2 टेबल स्पून इसमें मैदा ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून इसमें हम मीठा सोडा ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। अच्छी तरह से हाथों की मदद से इसे मिक्स कर लेंगे ताकि प्याज और मसाले आपस में अच्छे से यकजान हो जाएं। इसमें हमें पानी ऐड नहीं करना, बल्कि हाथों की मदद से हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो पानी जो प्याज के अंदर होता है वो इसमें अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। एक बड़ी हरी मिर्च को मैंने कैंची की मदद से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, वो ऐड करेंगे। हरी मिर्च ऑप्शन है, आप चाहें तो ऐड करें या फिर स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया ऐड करेंगे। एक आलू को मैंने स्लाइस की कटिंग में कट कर लिया है, वो ऐड करेंगे। फिर सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यकीन कीजिएगा ये पकोड़े इतने मज़ेदार बनके तैयार होते हैं कि आप शाम की चाय के साथ इन्हें सर्व कर सकते हैं। जब मौसम अच्छा होता है तो दिल करता है कि शाम की चाय के साथ हम पकोड़े बनाएं, तो आप इन पकोड़ों को लाजमी बनाइएगा। थोड़ा सा हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। बेसन हमें थोड़ा थोड़ा ऐड करना है, एकदम ऐड नहीं करना। बेसन ऐड करने के बाद इसे हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे। एज अ रिक्वायरमेंट इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और फिर जो बेसन हमारा रह गया था वो इसमें ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसे 5 मिनट का रेस्ट देंगे। कढ़ाई में मैंने पहले से ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। जब ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम हाथों की मदद से थोड़ा थोड़ा बैटर लेंगे और ऑयल के अंदर ऐड करते जाएंगे। जितने पकोड़े कढ़ाई में आए हम इसमें ऐड कर देंगे, बाकी के हम बाद में ऐड करेंगे। 1 मिनट तक हम इसे हाथ नहीं लगाएंगे। 1 मिनट के बाद हम इसको चेंज कर देंगे, यानी इसको उलट पुलट कर लेंगे। जब दोनों साइड से गोल्डन सा सुनहरा सा कलर आ जाएगा तो इसे हम छान लेंगे और छलने में रख देंगे ताकि इसमें जितना भी ऑयल है सारा सेपरेट हो जाए। बाकी के पकोड़े भी हम इसी तरह से डालकर रेडी कर लेंगे। और ये देखिए कितने खस्ता करारे, मुंह में घुल जाने वाले पकोड़े बनके हमारे रेडी हो चुके हैं। मेहमानों के आने पे बनाएं, शाम की चाय के साथ बनाएं या फिर वैसे ही बना के एंजॉय करें। इसका कलर, इसका टेक्सचर देखिए इतना ज़बरदस्त है कि देखते ही खाने को दिल चाहे। इसे आप ग्रीन चटनी या दही के रायते के साथ सर्व करें, ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो ये थी मेरी आज की बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही चटपटी सी आलू प्याज के लच्छे पकोड़े की रेसिपी। फिर मिलूंगी आपसे इसी तरह की और चटपटी और चटखारेदार रेसिपी के साथ। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। रखिएगा अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल, दुआ में याद कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।